हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। देखिए पार्ट नंबर 2 जेनेटिक्स, ठीक है, आनुवंशिकी की, ठीक है, पार्ट नंबर 2 है। तो देखिए मेंडल के आनुवंशिक के नियम, इसके 3 नियम थे। कौन कौन से? पहला था प्रभावित का नियम, ठीक है, मतलब ये नियम मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब एक लक्षण के लिए विपर्यासी समयुग्मनजी पादपों में संकरण कराया जाता है तो वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में दिखाई देता है प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, तथा वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति नहीं दर्शाता है अप्रभावी लक्षण कहलाता है। इस नियम को प्रभावित का नियम कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रभाविता के नियम का अपवाद, मतलब अपूर्व प्रभावी, मतलब गुलावास या मिरविलिस जलापा 4 मिनट 0 क्लॉक प्लानट, है ना, मतलब 4 क्लॉक प्लानट बोलते हैं इसको, ठीक है। पुष्प का रंग कैसा होता है? प्रभावी लक्षण में लाल पुष्प, अप्रभावी में सफ़ेद, मतलब रेड। बिगार स्मॉल आर मतलब पहली पीढ़ी में सभी पुष्प पिंक रंग के प्राप्त होते हैं, ठीक है। दूसरा प्रभावी लक्षण कौन सा था? पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। यह नियम मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी के संकर मतलब पौधा में युग्मक बनते समय दोनों युग्मक विकल्पी एक दूसरे से अलग होकर या पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इसे ही पृथक्करण का नियम कहते हैं, ठीक है। पृथक्करण का नियम के बारे में देखिए, थोड़ा समझिए। मतलब संकर पूर्वक संकरण या बैक क्रॉस, मतलब प्रभावी और अप्रभावी लक्षण में, ठीक है। शुद्ध जनक कौन सा है? बिग टी अप्रभावी लक्षण, स्मॉल टी अप्रभावी लक्षण। बिग टी स्मॉल टी लिया तो या F1 पीढ़ी में बिग टी स्मॉल टी आ जाएगा, ठीक है, मतलब 100% लंबा पौधा, ठीक है। F1 इंटू टी या मतलब बिग टी या F1 पीढ़ी के साथ बिग टी या स्मॉल टी, मतलब बैक क्रॉस कराएंगे तो आउट क्रॉस प्लस टेस्ट क्रॉस, मतलब F1 इंटू डबल टी बिग वाला, F1 इंटू स्मॉल टी। तो इनको एक बार बिग टी लेंगे और इधर से बिग टी, इनको मल्टीप्लाई ऐसे करके टी मतलब सबके साथ बिग टी आ रहा है, ठीक है। तो ये शुद्ध पौधा होगा, शुद्ध लंबा, और ये अशुद्ध लंबा या छोटा, क्योंकि 50% में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि F1 पीढ़ी के पौधा का संकरण दोनों जनकों जैसे टी और स्मॉल टी में से किसी एक के साथ किया जाता है, इसे बैक क्रॉस कहा जाता है। बैक क्रॉस 2 प्रकार का होता है, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, जो अभी आपको मैंने बताया था, ठीक है। आउट क्रॉस, इस प्रकार के संकरण में F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण अपने प्रभावित जनक से करवाया जाता है। इस संकरण से प्राप्त संतति में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, जिनमें 50%। इस संकरण से प्राप्त संतति में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं जिनमें 50% सभी समयुग्मनजी लंबे बिग टी व 50% समयुग्मनजी लंबे बिग टी स्मॉल टी पौधे प्राप्त होते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देखिए F1 पीढ़ी इंटू बिग टी में, बिग टी स्मॉल टी इंटू बिग टी में ऐसा संकरण कराया जाता है कि फिनोटाइप प्राप्त होता है, मतलब 100% शुद्ध और अशुद्ध, मतलब जीनोटाइप 1:1 में होता है, ठीक है, 50% होता है। अब देखिए टेस्ट क्रॉस में, टेस्ट क्रॉस मतलब परीक्षण संकरण। यदि F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी स्मॉल टी
जनक के साथ कराया जाता है तो इसे टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। टेस्ट क्रॉस में प्राप्त फिनोटाइप व जीनोटाइप का अनुपात दोनों में 1:1 होता है, ठीक है। ये इनका प्रभावी लक्षण है, इनके साथ संकरण कराया जाता है तो ये ऐसे प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए द्विसंकरण प्रयोग, ठीक है। वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है द्विसंकरण कहलाता है। यदि मटर के संयुग्मन से पीला गोलाकार मतलब येलो और बिगार बीज प्राप्त होते हैं, पौधे का है झुर्रीदार मतलब ये मतलब दर्शक सूचक चिन्ह है ना, बिग स्मॉल वाई से तो झुर्रीदार पीले झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधों में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे पीले गोलाकार बीज वाले प्राप्त होते हैं। F1 बीज का रंग बिग वाई से स्मॉल आई और बीज की आकृति से बिग आर से स्मॉल आर, ठीक है। पीला गोलाकार में देखिए झुर्रीदार, पीला गोलाकार में स्मॉल आर बिग आर इंटू हरा झुर्रीदार में स्मॉल वाई स्मॉल आर, इनसे युग्मक से संकरण कराया जाता है तो बिग वाई और स्मॉल आई बिग आर स्मॉल आर होता है। F1 पीढ़ी मतलब पीला गोलाकार, ठीक है। F1 इंटू F2 संकरण कराने पर F2 पीढ़ी प्राप्त होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए ये देखिए ये ऐसे है, अगर यहाँ से वाई लिया और यहाँ से वाई लिया तो ये वाई हो गया, यहाँ से आर लिया एक यहाँ से लिया तो मतलब पीले और गोल बीज प्राप्त होंगे, ठीक है। अब दूसरे में देखिए यहाँ से वाई लिया और यहाँ से वाई लिया तो ये पीला, ठीक है। और यहाँ से बिग आर लिया, यहाँ से स्मॉल आर लिया तो पीला गोलाकार, ठीक है। जैसा इस दूसरे में देख लो इसमें बिग वाई लिया और यहाँ से बिग वाई लिया तो यहाँ पर बिग वाई, यहाँ से स्मॉल आर लिया, यहाँ से बिग आर स्मॉल आर मतलब पीले गोलाकार बीज प्राप्त होंगे। तो ये इनका संकरण का अनुपात है, ठीक है। इसमें 9 तो पीले गोल है, ठीक है, 4 पीले झुर्रीदार है, 2 हरा गोलाकार है और 1 हरा झुर्रीदार है, ठीक है। देख लेना ये 4:9:4:2:1 में होता है मतलब कुल टोटल 16 होता है, ठीक है। अब देखिए स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, यह नियम मेंडल के द्विसंकरण प्रयोग पर आधारित है। इस नियम के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों को संकरण कराया जाता है तो इन लक्षणों की वंशानुगति का दूसरे लक्षण की वंशानुगति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः इसे स्वतंत्र अपव्ययन का नियम कहते हैं। तो देखिए ये आपका आनुवंशिकी वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब कल हम पढ़ेंगे डिजीज या रोग, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। धन्यवाद।